बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आपने अब तक हमारी मुख्तलिफ वीडियोज़ में फ्री मेसन्स का ज़िक्र सुना होगा, सहूनियत का ज़िक्र सुना होगा और आपने इल्यूमिनाटी प्रोटोकॉल्स का ज़िक्र सुना होगा, लेकिन आपने शायद इन प्रोटोकॉल्स के बारे में उस तरह से तफसील से जाना नहीं। हमने अपनी गुज़श्ता वीडियोज़ में आपसे ये वादा किया था कि हम इन इल्यूमिनाटी प्रोटोकॉल्स पर मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ बनाते हुए एक सीरीज़ की सूरत में उन तमाम तर प्रोटोकॉल्स का ज़िक्र करेंगे जो कि इनकी किताबों में दर्ज है, और फ्री मेसन्स की किताबों में ये तमाम तर बातें दर्ज हैं कि किस तरह से पूरी दुनिया को एक पुलिस स्टेट में तब्दील कर दिया जाएगा और दज्जाल और उसके तमाम तर जो भी एजेंट्स होंगे उनको इस दुनिया पर हुकूमत के लिए एक ऐसा साजगार माहौल मुहैया किया जाएगा कि वो आते ही पूरी दुनिया पर हुकूमत कर लेंगे। नाज़रीन गिरामी, ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि दज्जाल का आना तय है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहूदियों को इस बात की फ़िक्र क्यों है। जवाब इसका वाज़ेह तौर पर है कि उनका यह ख्याल है कि आखिरी मसीहा उन्हीं के दरमियान से होगा, यानी दज्जाल यहूदी ही होगा। इसलिए वो इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि जब भी वो आए तो उसके लिए साजगार माहौल फराहम किया जाए। इसलिए उनकी कोशिश है कि सारी दुनिया को एक पुलिस स्टेट में तब्दील कर दिया जाए। इसी वजह से सहूनी दाना बुजुर्गों ने एक दस्तावेज़ात मुरतब की थी जिनके ज़रिए से वो पूरी दुनिया पर एक खुफिया बरादरी के तसल्लुत का खाका बयान किया था। उन दस्तावेज़ात को इल्यूमिनाटी प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। इसमें बहरहाल कोई शुबा नहीं किया जा सकता कि वो आलमी मुआशरा जिसका क़याम इन दस्तावेज़ात का नस्बुलैन है, इसके अलावा कुछ नहीं कि सारी दुनिया को एक पुलिस स्टेट में तब्दील कर दिया जाए, जिसका निगरान एक इदारा बनाया जाए जो पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करे। आज के दौर में हम इस इदारे को अक़वाम मुत्तहिदा के नाम से जानते हैं। वो किताब जिसके ज़रिए ये दस्तावेज़ात सबसे पहले मंजरेआम पर आईं, प्रोफेसर सर्जी नाइलस ने 1905 में रूस में शाया की थी। इस किताब का एक नुस्खा 10 अगस्त 1906 को ब्रिटिश म्यूज़ियम में मौसूल हुआ था। प्रोफेसर नाइलस का इस किताब को छापने का मकसद ये था कि इस भयानक साजिश को बेनकाब किया जाए जो नसरानी यानी ईसाई तहजीब को तबाह करने के लिए यहूदियों के खारजी फ़िरक़े यानी सहूनियों ने तैयार की गई थी। इस किताब की इशाअत से पहले अगस्त और सितंबर 1903 में रूसी अखबार नामाया दस्तावेज़ात शाया कर चुका था, और गालिबन 1902 और 1903 की ख़िज़ा में भी ये दस्तावेज़ात एक और रूसी अखबार में शाया हो चुकी थीं। रूस की बाहर की दुनिया को उनका इल्म उस वक्त हुआ जब बाल्शविक इनकलाब के बाद रूसी तारकिन वतन नाइलस की किताब अपने साथ शिमाली अमरीका और जर्मनी लाए। किताब की इशाअत के वक्त तो उसे कोई ख़ास अहमियत नहीं दी गई, लेकिन जब बाल्शविक दौर में वाक़यात बिल्कुल उसी तरह पेश आते गए जैसे कि उस किताब में पेशगोई की गई थी, तो ये दस्तावेज़ात जो अब तक बिल्कुल गैर अहम और मामूली समझी जा रही थीं, यकायक सारी दुनिया में अहमियत इख्तियार कर गईं। बाल्शविक दौर के रूस में किसी के पास इन दस्तावेज़ात की महज मौजूदगी की सज़ा मौत मुकर्रर की गई, और ये कानून न सिर्फ रूस बल्कि रूस के हवारी मुल्कों यूरोप में आज तक मौजूद है। आहनी पर्दे के बाहर जनूबी अफ्रीका में भी इन दस्तावेज़ात का अपने पास रखना गो इसकी सज़ा इतनी सख्त नहीं है, काबिल सज़ा जुर्म है। मैक्स नॉर्द नामी एक यहूदी ने अगस्त 1903 में बासल में सहूनी कांग्रेस में तकरीर करते हुए ये हैरत अंगेज़ पेशगोई की थी कि मुझे ये अल्फाज कहने की इजाज़त दीजिए कि मैं आपको वो सीढ़ी दिखाऊं जिसकी सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ उठती चली जा रही हैं। हर्ट्ज़ल सहूनी कांग्रेस मुनक़िद हो चुकी है। अब बरतानवी युगंडा की तजवीज़ पेश की जाएगी, फिर जंग अजीम अव्वल होगी, उसके बाद अमन कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें इंग्लिस्तान की मदद से फ़लस्तीन में एक आज़ाद यहूदी रियासत वजूद में आएगी। वाल्टर रेटनो यहूदी बैंकार जो कैसर जर्मनी का पुष्ट बना था, उसी का एक जर्मन अखबार में 24 दिसंबर 1912 में ये बयान शाया हुआ कि सिर्फ 300 अफराद, जिसमें से हर एक बाकी दूसरे से बखूबी वाकिफ़ है, यूरोप की किस्मत का फ़ैसला करते हैं और वो अपने जानशीनों का इंतखाब अपने साथियों में से ही करते हैं। रेथनो के इस कॉल की तस्दीक 20 साल बाद 1931 में उस वक्त हुई जब यान अजोले ने आलमी इसराइली इत्तेहाद का एक सरगर्म खुफिया रुकन था, अपनी किताब पेरिस मज़ाहिब का पाया तख्त में लिखा कि पिछली सदर की तारीख का महसल ये है कि 300 यहूदी सरमायाकार जो फ्री मेसन यानी इल्यूमिनाटी लाजोस के मास्टर्स हैं, सारी दुनिया पर हुकूमत करते रहे हैं।
लंदन के यहूदी अखबार ज्यूस क्रॉनिकल ने अपनी 4 अप्रैल 1919 की इशात में लिखा कि रूसी बाल्शविक तहरीक हकीकत में कुछ और है, वरना इतने यहूदी इस तहरीक से क्यों मुंसलिक होते। हकीकत यह है कि बाल्शविक तहरीक के मकासद वही हैं जो सहूनियत के हैं। मशहूर आलमी कंपनी फोर्ड मोटर कंपनी के बानी हेनरी फोर्ड सीनियर ने 17 फरवरी 1921 को न्यूयॉर्क के अखबार वर्ल्ड को इंटरव्यू देते हुए कहा, इन दस्तावेजात के बारे में मैं सिर्फ एक बयान देना चाहता हूं, और वो ये है कि वाक़यात बेन ही उसी तरह रूनुमा हो रहे हैं जैसा कि इन दस्तावेजात में मनसूबाबंदी की गई थी। ये दस्तावेजात 16 साल पुरानी हैं और अब तक वाक़यात मिनोअन उसी तरह रूनुमा हुए हैं जैसी इन दस्तावेजात में मनसूबाबंदी की गई थी। आज के हालात इनके ऐन मुताबिक हैं। नाज़रीन गिरामी, 19वीं सदी के शुरू में यहूदी इल्यूमिनाटी खुफिया तंजीम की सिर्फ 24 दस्तावेजात लीक हुई थीं। ये वो तंजीम है जो आज भी दुनिया में मौजूद है और पूरी दुनिया को कंट्रोल भी कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा हो, आलमी बैंक हो, IMF हो या यूरोपीय यूनियन, सबका मुकम्मल कंट्रोल इसी फ्रीमेसन खुफिया तंजीम के पास है। दस्तावेजात की खालिक आलमी यहूदी तंजीम फ्रीमेसन है। ये दस्तावेजात बहुत से हक़ाइक़ से पर्दा उठाती हैं। ये दस्तावेजात आलमी सेहूनियों की दुनिया पर इजारादारी कायम करने के शैतानी उसूलों पर मबनी हैं, जिसको सेहूनियों की आलमी तंजीम फ्रीमेसन ने अपने खुफिया ग्रैंड मास्टर के लिए तरतीब दिया था। यूँ समझें कि ये दस्तावेजात यहूदियों की आलमी खुफिया तंजीम फ्रीमेसन और इल्यूमिनाटी का बुनियादी आइन हैं। इस खतरनाक तंजीम की जड़ें सरतान की तरह दुनिया के तमाम ममालिक की इंतज़ामिया, ब्यूरोक्रेसी और अफवाज में फैले हुए हैं और इनके हाथ इतने लंबे हैं कि जिसका अंदाज़ा लगाया ही नहीं जा सकता। आम तौर पर लोग इसे एक आम सा क्लब समझकर इसके रुकन बन जाते हैं। शुरू में उन्हें अपनी सादा लौही की वजह से इसका शुबा भी नहीं होता कि उन्हें किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लिहाजा उनकी नेकनीयती और वफादारी पर कोई शुबा नहीं किया जा सकता। डॉक्टर हबीबुर रहमान अलवी ने अपनी किताब जादू की हकीकत में फ्रीमेसन तंजीम पर रोशनी डालते हुए लिखा कि अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे शयातीन भी किए थे। यहूदियों ने तौरात में जहाँ बेशुमार मानवी और लफ्ज़ी तहरीफ़ें की हैं, वहीं इन बदबख्तों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जादूगर लिख कर शैतान को ताबे बनाने का जवाज़ भी पैदा कर लिया है और इस अकीदे की बुनियाद पर दुनिया भर में फ्रीमेसन का जाल फैला रखा है। फ्रीमेसन लॉज को इसी बिना पर जादूगर कहते हैं। यहूदियों की इस तंजीम का असल मकसद मुख्तलिफ ममालिक में साजिश और जासूसी कराना होता है और मशहूर ये किया जाता है कि ये समाजी और तफरीही क्लब या NGOs हैं और इसके मेंबर आपस में एक दूसरे के बेइंतहा मदद और ख्याल करते हैं, और ये बात किसी के इस तंजीम का मेंबर बनने के लिए अपने अंदर बहुत बड़ी कशिश रखती है, खुसूसन जब कि बादशाह, नवाब, राजे, महाराजे, आला फौजी अफसरान, हुकूमती वज़रा और मुशीर जैसे आला पाए के लोग भी इसके रुकन हों। मुआशरे के यही लोग अपने अपने मुल्कों के अहम राजों से वाकिफ़ होते हैं। मिसाल के तौर पर बरतानिया के जॉर्ज पंजम फ्रीमेसन तंजीम के सुप्रीम और ग्रैंड वर्शिपफुल मास्टर थे, यानी फ्रीमेसन सेहूनी उनकी पूजा करते थे। फ्रीमेसन सेहूनी आज भी बरतानिया की रानी की पूजा करते हैं। अफगानिस्तान के अमीर हबीबुल्लाह खान भी ग्रैंडशिप फुल मास्टर थे। महाराजा पटियाला और नवाब रामपुर सर रज़ा अली खान वगैरह भी अपने अपने लॉजों के ग्रैंड वर्शिप मास्टर रहे। लॉज के मेंबरों को शराब के इस्तेमाल की तरफ ख़ास तौर पर माइल किया जाता है, क्योंकि नशे की हालत में बेतकल्लुफ़ी पैदा करके ही राज उगलवाए जा सकते हैं। पाकिस्तान में फ्रीमेसन तंजीम पर कानूनी पाबंदी लगाकर इसकी लॉजेस बंद कर दी गई थी, लेकिन यहूदी फ्रीमेसन तंजीम का जो रुकन बनता है वो ताहयात रुकन रहने पर मजबूर होता है। पाकिस्तान में इन पर पाबंदी तो लग चुकी है, लेकिन यह भी अपना काम ज़ेर ज़मीन या अमरीकी, भारतीय या फ्रांसीसी सफारतखाने में करते होंगे। शैतान के चेलों सेहूनी दज्जालियों के इन खुफिया दस्तावेजात में पूरी दुनिया पर कंट्रोल हासिल करने के लिए हर शोबे में मक्कारी और यारी, धोखाधही और फहाशी के इस्तेमाल करने के गुर सिखाए गए हैं। यूँ समझे ये शैतान का हज़रत इंसान को गुमराह करने का आइन है, जो कि इन्होंने 24 दस्तावेजात में मुकम्मल किया है। हम आइंदा आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे इल्यूमिनाटी प्रोटोकॉल्स की किस्त नंबर 2, जिसमें जिक्र किया जाएगा कि इनकी अलामतें कौन कौन सी हैं। यानी सेहूनियत की आलमी अलामत सांप है तो क्यों है, एप्पल कंपनी के आईफोन पर जो एप्पल है इसका मतलब क्या है, और एक आँख ही मुख्तलिफ इमारात पर क्यों बनी होती है। साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि किस तरह से पहली दस्तावेज़ में ये बात कहते हैं कि निज़ाम को 2 मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से देखने वाले लोगों में तकसीम कर दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें।